जम्मू कश्मीर में सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी एक के बाद एक गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। आज भी आतंकवादियों ने हमला करके बिहार के 2 मजदूरों की हत्या कर दी। एक शख्स घायल हो गया। आतंकवादियों ने घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मामला दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले का है। मृतकों की पहचान बिहार के निवासी राजा और जोगिंदर के तौर पर हुई है। इसके अलावा घायल हुए शख्स का नाम चुनचुन देव है। बीते दिन भी आतंकियों ने पुलवामा और श्रीनगर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। कुलगाम में हुए हमले की जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी पुष्टि की है। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस और सेना के जवानों ने घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन की भी शुरुआत कर दी है। सेना और स्थानीय पुलिस अज्ञात आतंकियों की खोजबीन में जुट गई है। इस महीने की शुरुआत से ही आतंकियों ने केंद्र शासित प्रदेश में आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। घाटी में लगातार हो रही आम नागरिकों की हत्याओं को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है। जम्मू कश्मीर सरकार से लेकर केंद्र तक इन आतंकियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। सेना ने आतंकियों के एनकाउंटर्स करने की रफ्तार भी तेज कर दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम रात्रि विश्राम अपने पैतृक आवास हरकोला में करेंगे, जिसके बाद अगले दिन जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। सीएम धामी गूंजी में शिवोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे, साथ ही कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे। सीएम लोनी विनिरीक्षण भवन में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, जनता मिलन, सामाजिक संगठनों, एनजीओ आदि संगठनों के साथ बैठक लेंगे। बता दें कि सीएम धामी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारी पूरी कर ली है। उत्तराखंड के कई जिलों में शनिवार देर रात से बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से किसानों के फसलों को भी खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। साथ ही कई जगहों पर जलभराव जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो गई है। तो वहीं इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू से फोन पर स्थितियों की जानकारी ली। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हो रही बारिश को देखते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू से फोन पर बात की, साथ ही प्रदेश की स्थिति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य संबंधित कर्मियों को संवेदनशील स्थलों पर हाई अलर्ट पर रखा जाए। साथ ही कहीं भी कोई घटना होती है तो रिस्पांस टाइम कम से कम होना चाहिए। सीएम पुष्कर ने ये भी निर्देश दिए कि जरूरत होने पर प्रभावितों को तत्काल राहत मिलनी चाहिए। साथ ही चारधाम यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये भी निर्देश दिए कि चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं को सतर्कता बरतने की उनसे अपील की जाए। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने अपने सभी लोगों को कोविड की फर्स्ट डोज लगा दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई भी दी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य पूर्ण रूप से पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। मीडिया सेंटर सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने राज्यों को आवश्यकता अनुसार वैक्सीन के पर्याप्त संख्या में डोज उपलब्ध कराए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि समय से पहले ही हमने इस लक्ष्य को पूरा किया है। इसमें स्वास्थ्य, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के कार्मिकों, विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं, मीडिया और प्रदेशवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने पहली डोज लेने वाले लोगों से दूसरी डोज समय पर लगवाने की अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भारत सरकार के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 से सफलतापूर्वक कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित करा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक तब्दीलियां लाने के लिए सहकारिता एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है। यहां तक कि आत्मनिर्भर भारत के अभियान में भी सहकारिता एक गेम चेंजर कदम साबित हो सकता है। गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान बिरला आज विधायकों संदीप शर्मा और कल्पना देवी के साथ कोटा नागरिक सहकारी बैंक के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान बिरला ने गुजरात में दुग्ध उत्पादन और बंगाल के मछली पालन की सहकारी समितियों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के राज्यों ने मानवीय जीवन के विकास के लक्ष्यों को सहकारिता के माध्यम से बेहतर तरीके से हासिल करके दिखाया है। इस दौरान बैंक अध्यक्ष राजेश बिरला ने ये खुशखबरी सुनाई कि कोटा नागरिक सहकारी बैंक 10 शाखाओं के साथ अब संपूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत हो चुका है। इससे पहले कोटा प्रवास के दौरान बिरला ने आज भी जनता दरबार लगाया और शक्तिनगर स्थित लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में दर्जनों लोगों से मुलाकात करके जन समस्याओं के निराकरण की पहल करने की कोशिश की। फूलमाली समाज के छात्रावास के शिलान्यास समारोह में भी शिरकत की और पालीवाल कंपाउंड में आयोजित हुए सहकारी कर्मचारी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन की भी अध्यक्षता की।
मारवाड़ के कद्दावर कांग्रेस नेता और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा ने कैंसर से ग्रसित होने के साथ आज सुबह अंतिम सांस ली। जैसे ही ये समाचार पूरे मारवाड़ में फैला कि उनके घर पर श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आने वालों का तांता लग गया। दोपहर बाद उनकी पार्थिव देह मथानिया से ओसियां से होते हुए पैतृक निवास चाडी पहुंची, जहां लक्ष्मण नगर में विधि विधान तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया। पंचतत्व में जहां मदेरणा की पार्थिव देह विलीन हो गई, वहीं दूसरी ओर उनकी पुत्री दिव्या मदेरणा और रूबल मदेरणा ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को अंजाम दिया। तो इस पूरे शव यात्रा में ग्रामीणों ने अपनी इच्छा से अपने प्रतिष्ठान को भी बंद रखा। 200 से अधिक गाड़ियों का काफिला पार्थिव देह के साथ जब चाडी पहुंचा तो हर आंख रो उठी। इस अंतिम यात्रा में समाज के लोगों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर श्रद्धांजलि दी और इस मदेरणा परिवार द्वारा अब तक जो योगदान दिया गया है उसको याद भी किया। डेंगू की चुनौती के मद्देनजर भाजपा नेता महावीर नाका की सराहनीय पहल आयोजित किया रक्तदान शिविर। रिकॉर्ड रक्तदान हुआ, 1028 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। बताया जा रहा है बीकानेर में अब तक का ये सर्वाधिक रक्तदान है। महावीर नाका ने कहा कि कोरोना के बाद निश्चित तौर पर मौसमी बीमारियों की चुनौतियां हैं। ऐसे में हमने कोशिश की है समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ इस तरह के रक्तदान शिविर के आयोजन की और लोगों ने बहुत स्नेह दिया है। 1000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया है। उनका कहना था कि सभी लोग रक्तदान करें, जितना भी संभव हो सके मदद करें ताकि ये रक्त जो है किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल सहित कई स्थानीय नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर कस्बे में बीती रात्रि 2 गुटों में आपस में ऐसा झगड़ा हुआ कि आज पूरे संभाग का तमाम अधिकारी और जाब्ता प्रतापपुर कस्बे में तैनात कर दिया गया। इस पूरी घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। दोनों तरफ से FIR दर्ज। पूरी घटना प्रतापपुर कस्बे में शनिवार रात्रि की है, जब कुछ युवक अपने धर्म से संबंधित झंडे लगा रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एक पक्ष की ओर से फैजल, शराफत, शकील, आरिफ की बिलाल, मुन्ना और जावेद को आरोपी बनाया गया है, तो दूसरी तरफ से अजीत, सैलाब, मिथुन, आशीष, हैप्पी और मयंक को आरोपी बनाया गया है। महज कुछ युवाओं और गुटों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसमें चाकूबाजी हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। इन 6 लोगों में से कुछ को उदयपुर, कुछ को बांसवाड़ा तो कुछ को स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बांसवाड़ा SP कावेंद्र सिंह सागर ने बताया है कि स्थिति को देखते हुए वे और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह प्रतापपुर कस्बे में पहुंचे और शांति समिति की बैठक ली। इस दौरान संभागीय आयुक्त और IGP प्रतापपुर कस्बे में पहुंच गए और तमाम लोगों से समझाइश की, उनसे बात की है। कोई भी वर्ग हो, तमाम लोगों से इसी बात पर जोर दिया गया है कि यह त्योहारों का सीजन है, जरा सी भी गड़बड़ होने पर माहौल यानी शांति व्यवस्था गड़बड़ा सकती है।